क्या कोई राष्ट्रपति अपने देश के संविधान से ऊपर हो सकता है? क्या एक ऐसा नेता जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुका हो, तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकता है? यह सवाल आज अमेरिका की गलियों से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर दफ्तरों तक में गूंज रहा है। और इस सवाल के केंद्र में है एक ही नाम, डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, 79 साल के हो चुके प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रंप 2028 का जो शिगुफा छोड़ा है, उसने अमेरिकी सियासत में भूचाल ला दिया है। तो क्या ट्रंप वाकई तीसरे टर्म के लिए वापसी करेंगे? क्या अमेरिका का 238 साल पुराना संविधान बदला जाएगा, या फिर यह ट्रंप का कोई नया पॉलिटिकल स्टंट है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज एनडीटीवी पर हम करेंगे इसी सबसे बड़े सवाल का पूरा विश्लेषण। तो कहानी शुरू होती है एयरफोर्स 1 से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर हैं और प्लेन में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। इसी बातचीत में एक पत्रकार उनसे वो सवाल पूछ लेता है जो हर कोई जानना चाहता है, क्या आप 2028 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? ट्रंप का जवाब सीधा और साफ था, आई वुड लव टू डू इट, यानी मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। जब पत्रकारों ने और कुरेदा तो उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया, बस इतना कहा कि मेरे पोल नंबर्स अब तक के सबसे बेहतरीन। सोचिए, यह बात वो राष्ट्रपति कह रहा है जो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहा है और अमेरिकी संविधान के मुताबिक अब वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ट्रंप 2028 लिखी $50 की बेसबॉल कैप बाकायदा बिक रही है। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों व्हाइट हाउस आए थे, तब ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस के गिफ्ट शॉप में रखी ये टोपियां दिखाई भी थी। तो सवाल यह है कि ट्रंप इतने आत्मविश्वास से ये सब कैसे कह रहे हैं? क्या वाकई कोई रास्ता है? देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें अमेरिकी संविधान के एक बेहद जरूरी संशोधन को समझना होगा। यह है 22वां संशोधन। साफ साफ शब्दों में यह कहता है, नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, यानी कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अब आप पूछेंगे कि यह नियम बना क्यों? तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया था और यह एक परंपरा बन गई। लेकिन 1930 और 40 के दशक में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यानी एफडीआर ने यह परंपरा तोड़ दी। वो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। 1945 में चौथे कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। एफडीआर के बाद रिपब्लिकन पार्टी को लगा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ज्यादा ताकत होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी सोच के साथ 1947 में 22वां संशोधन लाया गया और 1951 में इसे लागू कर दिया गया। तब से यह अमेरिका का अटूट कानून है। संवैधानिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस कानून में कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। ट्रंप अगर इसे कोर्ट में चुनौती देते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही होगा कि 2 टर्म मतलब बस 2 टर्म। तो जब कानून इतना साफ है तो ट्रंप के पास दूसरा रास्ता क्या है? क्या वो इस कानून को ही बदल सकते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल है। अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए 2/3 कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों की मंजूरी चाहिए। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं, इसके बाद 50 में से 3/4 राज्यों यानी कम से कम 38 राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास कराना होगा। अब जरा आज के आंकड़े देखिए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास संसद में मामूली बहुमत है और सिर्फ 28 राज्यों में उनका नियंत्रण है। 38 राज्यों का समर्थन जुटाना आज की तारीख में लगभग असंभव है। जब सीधे रास्ते बंद हों तो क्या कोई चोर दरवाजा है? ट्रंप के कुछ कट्टर समर्थक एक दिलचस्प थ्योरी उछाल रहे हैं। यह थ्योरी नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स जैसी लगती है। प्लान यह है कि ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, किसी और को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। जब वो जीत जाए तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें और ट्रंप जो उपराष्ट्रपति हैं अपने आप राष्ट्रपति बन जाएं। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुद ही इस आइडिया को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत क्यूट है लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आएगा, यह सही नहीं होगा। और वैसे भी संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक ये रास्ता भी बंद है। संविधान का 12वां संशोधन यानी 12th अमेंडमेंट कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है
वो उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रंप 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, इसलिए वो उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकते, यानी ये दरवाजा भी बंद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सारे रास्ते बंद हैं तो ट्रंप बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्या वो वाकई इतने अनजान हैं या इसके पीछे कोई गहरी सियासत है? ट्रंप का ये पैटर्न नया नहीं है। 2018 में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बनने की तारीफ की थी। अपनी रैलियों में वो भीड़ से 16 मोर ईयर्स के नारे लगवाया करते थे। इस साल भी अप्रैल में उन्होंने कहा था कि तीसरे टर्म के लिए कुछ तरीके और लूप होल्स हैं, हालांकि वो क्या हैं ये उन्होंने कभी नहीं बताया। तो इसकी 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, अपने बेस को एक्टिव रखना। ट्रंप जानते हैं कि ऐसी बातें उनके कट्टर समर्थकों में जोश भर देती हैं। उन्हें लगता है कि उनका नेता इतना ताकतवर है कि वो सिस्टम को भी चुनौती दे सकता है। दूसरी वजह, मीडिया का ध्यान खींचना। ट्रंप की लोकप्रियता के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। हाल के पोल्स में सिर्फ 40% लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, जबकि 54% नापसंद। ऐसे में ये एक मुद्दा है ऐसा जो उन्हें लगातार खबरों में बनाए रखता है, भले ही नेगेटिव वजहों से। यह उनकी पुरानी रणनीति रही है, ऑलवेज बी इन द न्यूज। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना संवैधानिक रूप से लगभग नामुमकिन है। ना तो कानून इसकी इजाजत देता है, ना ही उसे बदलना आसान है। लेकिन ट्रंप एक राजनेता होने के साथ साथ एक शोमैन भी हैं। वो जानते हैं कि सुर्खियां कैसे बटोरी जाती हैं। ट्रंप 2028 का नारा शायद चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने, अपने समर्थकों को जोड़े रखने और अपने विरोधियों को परेशान करने का एक टूल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी छिपी हुई रणनीति है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।